नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पंजाब का यूथ है वो कनाडा क्यों जाना चाहता है। जो पंजाबी स्टूडेंट्स हैं वो क्यों सोचते हैं कि एक बार फटाफट से वो पंजाब में 12वीं पास आउट कर ले और उसके बाद जो फर्दर स्टडीज है, फ्यूचर की स्टडीज, वो कनाडा जाकर परस्यू करें। तो आज इस इशू पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ओवरऑल इंडिया से जितने स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा में स्टडी परमिट पर जाते हैं, उनमें से काफी स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब से होते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स इंडिया की अदर स्टेट से आते हैं। अक्सर जो पंजाब के बाहर की स्टेट के लोग हैं उनके मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि इतने सारे पंजाबी जो हैं वो कनाडा क्यों जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है किसी भी देश की टॉप क्रीम। अब इस टॉप क्रीम में आते हैं एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्किल्ड, टैलेंटेड, रिच एंड एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। जब ये लोग अपने देश को छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी अदर वेल डेवलप्ड कंट्री में जाकर सेटल होना चाहे तो इस टर्म को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। इंडिया में ब्रेन ड्रेन की परसेंटेज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फाइनली अब उन सभी कारणों के बारे में बात करते हैं जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पंजाब जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन सभी कारणों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते आज ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी इंडिया का जो स्टूडेंट है वो इंडिया में ना रहकर फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी स्टडीज जो है वो परस्यू करना चाहता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रीजन, कंपटीशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आज से लगभग 25 साल पहले पंजाब में एक ऐसा टाइम था जब ऑलमोस्ट इजीली एक 12वीं पास आउट स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज 2021 तक अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में भी वृद्धि हुई है, जिसके चलते हमें कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है। आज के टाइम में 12वीं पास की तो आप बात ही ना करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की है जिस स्टूडेंट ने उसके लिए गवर्नमेंट जॉब आना एक सपने से कम नहीं है। और जहां तक बात है प्राइवेट जॉब की तो प्राइवेट जॉब मिलना भी काफी मुश्किल है। और अगर किसी के पास प्राइवेट जॉब है तो उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि वो अपना स्टडी का लोन जो है वो पे ऑफ कर सके, पे बैक कर सके उसे, या फिर ठीक ठाक से गुजारा कर सके। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो हमारा फर्स्ट रीजन है उसकी एक एक्सेप्शन है और वही हमारा सेकंड रीजन है, एंड इट इज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। इंडिया में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 8% और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से लेकर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स तक 50% से भी ज्यादा सीट्स रिजर्व रहती हैं। और जो पंजाब से कनाडा जाते हैं उनमें से मेजोरिटी लोग जट या जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इंडिया में जनरल्स के लिए कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। बैड एजुकेशन सिस्टम इज अनदर रीजन। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें तोते की तरह रटते रहो, नोटबुक्स खाली करते रहो, यहाँ परसेंटेज को लेकर हर कोई कंसर्न रहता है लेकिन कोई भी स्किल्स पर ध्यान नहीं देता। और ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स या केस स्टडीज या फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं। हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। यही कारण है कि इंडिया में जो आधे से कहीं ज्यादा जो एमबीएस है वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनको उनके पास डिग्रीज तो है लेकिन उनको हायर ही नहीं किया जा सकता। और ना सिर्फ पंजाब बल्कि सारे इंडिया के स्टूडेंट्स को इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो एक जहर के बराबर लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन, हमारी जजमेंटल सोसाइटी। इंडिया में हर कोई एक दूसरे को जज करता है। फॉर इंस्टांस जैसे इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स को जज किया जाता है कि वो नशेड़ी होते हैं और वो फीमेल्स को हरास करते हैं, लेकिन वही फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रकर्स होते हैं उनको उनकी पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर कोई अच्छा खासा पढ़ लिख कर अपना पैशन फॉलो करना चाहता है तो उसे जज किया जाता है। एक कारण पॉलिटिक्स भी है। अगर मान लो कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म खूब चलता है। अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वो गवर्नमेंट जॉब पर लगवा देते हैं, लेकिन वही जो आम लोग हैं उनसे वो रिश्वत लेते हैं। अब जहां पर कुछ लोग सोचते हैं कि 10, 20 या 30 हजार रुपए वाली गवर्नमेंट जॉब के लिए जो 10-12 लाख रिश्वत देनी है, उसी पैसों में और पैसे डालकर फिर फॉरेन कंट्रीज में जाकर ही अपने बच्चों को पढ़ाया जाए या फिर उन्हें वहीं पे जाकर सेटल करवाया जाए। अब जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या अच्छी खासी प्राइवेट जॉब नहीं है या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसका लाइफ सिक्योरिटी और फ्यूचर सिक्योर तो फिर इंडिया में है ही नहीं, और इंडिया में तो फिर एक टाइम पास वाली ही बात है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रीजन पेड़चाल भी है। जिन लोगों के पास 20-25 लाख हैं वो कनाडा जाकर तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन जब वो लोग वहां जाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और जब वो वहां जाकर महंगी कार या आईफोन लेकर फोटो क्लिक करके सेल्फीज अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उनको देखकर फिर जो पंजाब में अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और फिर वो भी सोचते हैं कि कनाडा में जाकर ही स्टडी करनी है। और इसको एक बेड़चाल के रूप में देखा जा सकता है।
जिसके चलते फिर कुछ लोग जो पंजाब में है वो लोन्स वगैरह लेते हैं और कुछ तो अपनी प्रॉपर्टीज जैसे कि लैंड को ही सेल कर देते हैं। अब बात करते हैं उन सभी कारणों के बारे में जिसके चलते वे सिर्फ कनाडा में ही सेटल होना चाहते हैं। तो इसका फर्स्ट रीजन है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कनाडा को यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटीज से भरी धरती माना जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन वहीं कनाडा की पॉपुलेशन अराउंड 4 करोड़ के आसपास है। अब कहाँ 135 करोड़ और कहाँ सिर्फ 4 करोड़। अगर यूथ की बात करें तो इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन के पीछे 22% यूथ है, जो कि लगभग 25 करोड़ के आसपास है। और वहीं कनाडा में 4 करोड़ के पीछे केवल 19% लगभग 80 लाख युवा हैं। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर मेहनत का उचित मूल्य मिलता है। वहां जितने काम करने वाले हैं उनको 1 घंटे के हिसाब से पैसे पे किए जाते हैं और जो मिनिमम वेजेस है वो लगभग $14 पर आवर है। 8 घंटे से अगर ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे पे किए जाते हैं। इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो कनाडा में अगर किसी को लेटेस्ट आईफोन 13 बाई करना है तो वो 15 से 25 दिनों के अर्निंग के बाद वो अपना जो आईफोन है वो परचेज कर सकता है। इसके साथ साथ जो कनाडा की करेंसी है वो आज के टाइम में लगभग इंडिया के 60 रुपीज के बराबर है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेस्ट माना जाता है। अनलाइक इंडिया वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। वहां पर केस स्टडीज, प्रैक्टिकल्स के साथ साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स और स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। नॉर्थ अमेरिका को भी अमेरिका की तरह एक वेलफेयर स्टेट माना जाता है। वहां की गवर्नमेंट्स हर साल $multi-billion का बजट पेश करती है, ना सिर्फ सोसाइटल और पब्लिक नीड्स को पूरा करने के लिए बल्कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करने के लिए। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं। हेल्थ सिस्टम और पेंशन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज में रहते हैं। अगर एक बार कोई इन देशों में जाकर सेटल हो जाए, वहां का परमानेंट सिटीजन बन जाए तो फिर उसकी टेंशन गवर्नमेंट की टेंशन बन जाती है। मतलब कि उसकी जो वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कनाडा का लॉ सिस्टम भी बढ़िया। वहां पर पुअर, रिच, पॉलिटिशियन और एक आम नागरिक सबके लिए एक ही कानून है। अगर कोई किसी कानून का उल्लंघन करता है तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। वहां पर हर किसी से उसकी 1 घंटे की कमाई के पीछे टैक्स लिया जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट के पास है वो काफी रेवेन्यू इकट्ठी हो जाती है और फिर वही टैक्स जो है वो पब्लिक जो सिटीजन है वहां के उनके ऊपर वो स्पेंड किया जाता है। अब जो कनाडा का सिटीजन है जिसके पास जॉब है, जो टैक्स पेयर है, उसकी लाइफ सेफ्टी भी है और उसका फ्यूचर भी सिक्योर है। एक रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है कि बहुत सारे इंडिया के जो रिच लोग हैं वो सिर्फ इंडिया को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज में जाके मेंटल पीस को गेन कर। शायद उन्हें लगता है कि इंडिया का जो ट्रैफिक है, डस्ट है, एयर पोल्यूशन है, लाउड स्पीकर से उनकी जो मेंटल पीस है वो कहीं खो सी गई है और वो इसको पाने के लिए कनाडा या अमेरिका में जाना बेटर समझते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना।